वक्षहे कानकालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहम् अधिं शरणं पपदे तव करकमलवरे नका अद्भुतशिला दालित्या हिरण्यकाशिपु तन्मेला केशवदीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवदीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंह जय नर हरि जय नर हरि जय नर हरि जय नर हरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री विष्णु मिशन नरसिम्हादेव भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय। वीरम महाविष्णु जनंतम सर्वतोमुखम नरसिंहं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् वीरं महाविष्णु जनंतम सर्वतोमुखम नरसिंहं विष्णुं मृत्युं मृत्युर्नमाम्यहम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आज आपने भी सुनाया, बहुत अच्छा है। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है माता जी, अपनी ही क्लास है। जी माता जी। गाते रहें प्लीज आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। जी माता। हरे सभी कृष्ण। प्रयास कीजिए माता जी। देखिए भक्ति में हम है ना, हमारा थोड़ा सा भी, हमने पहले भी बात की थी ना, नेहा विक्रम नास्ति, हमें छोटा सा प्रयास किया हुआ भी भक्ति में हमारे को उसका फल प्राप्त होता है, उसमें कोई हानि नहीं है। हमेशा भगवान हमारा भाव देखते हैं। आज का अध्याय तो वैसे भी हमारा भक्ति योग के ऊपर ही है, तो हमें भक्ति में हमें छोटा सा भी अगर हमारा प्रयास है, हमारा एंडेवर है, तो वो भी क्या है, भगवान हमें उसको भक्ति में हमारे प्रयास को सराहना देते हैं। अगर आप लोगों ने सुना हो ये कथा कि जब भगवत राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो राम सेतु के निर्माण के समय सभी ने अपनी कोशिश की, जिस प्रकार से वानर सेना के बारे में भी आप जानते हैं। तो एक प्रसंग आता है छोटा सा कि एक गिलहरी जो थी वो भी छोटे छोटे, जितना मतलब वो कंकड़ का टुकड़ा है या वो उठा ला के वो भी वो डाल रही थी। तो बहुत से लोगों ने उनका उपहास किया। तो भगवान राम ने क्या कहा कि ये मेरी भक्ति के लिए, मतलब मेरी सेवा के लिए जो प्रयास कर रही है, ये कई हजार गुना मतलब जो कार्य किए जाते हैं उनसे भी बढ़ के है। क्योंकि देखिए भक्ति के लिए अगर हम कोई भी प्रयास करते हैं तो कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं है उसमें। इसीलिए हम कोशिश करें कि चाहे हम हरे नाम कीर्तन करें या हम छोटा सा कोई भजन कर पाए या कोई मंगल आरती कर पाए, किसी भी प्रकार से हम प्रयास करें कि हम धीरे धीरे अपना साथ में हम अपनी इन्वॉल्वमेंट करें या अपना प्रयास करें साथ में ना। आज का हमारा अध्याय है 12वां अध्याय है, जिसका नाम है भक्ति योग डिवोशनल सर्विस। हम शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को बहुत बहुत स्वागत आज की कक्षा में। तो आज की हमारे अध्याय का नाम है भक्ति योग डिवोशनल सर्विस। हमारे कल के अध्याय का नाम क्या था, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा माता जी। विराट रूप, श्री भगवान का विराट रूप। विराट रूप या विश्व दर्शन योग। हमने भगवान का कल विराट रूप अर्थात विश्व रूप भगवान का हमने कल के अध्याय में जाना था, पढ़ा था। थैंक यू माता जी। तो हमने 10वें अध्याय में जाना था कि भगवान ने किस प्रकार से अपनी विभूतियों के बारे में बताते हुए अंत में कहा क्या, एकांशेन स्थितो, अर्थात भगवान ने क्या कहा था कि सभी विभूतियों का आधार मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर आप मुझे उचित समझते हैं तो मुझे अपना अविनाशी रूप आप दिखाइए। तो यहाँ पे क्या है, भगवान की हमें कृपा प्राप्त होती है, तभी भगवान ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं कि देखिए, अगर हम ये सोचते हैं ना कि हमने क्लास में एनरोलमेंट की, तो ये हमने एनरोलमेंट नहीं की, हमारे ऊपर क्या कृपा है। जब तक हमारे ऊपर गुरु कृपा और प्रभु की अर्थात भगवान की कृपा नहीं होती, हम कहते हैं ना चैतन्य चरितमृत में क्या कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृपा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो जिसके ऊपर भगवान की और गुरु की कृपा होती है उसे ही भक्ति या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम उनको बहुत बहुत नमन करें भगवान को कि हमें भगवान ने चुना कि हम उनकी भक्ति के, हम उनके ज्ञान को जान समझ पाए और भक्ति में अपने प्रगाढ़ हम हो पाए। तो भगवान ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि जिससे कि अर्जुन के मन में उनका विराट रूप देखने की इच्छा पैदा हुई। तो भगवान ने अर्जुन के ऊपर कृपा करके अपने अनेक, हमने जाना था कल के अध्याय में कि किस प्रकार से अलग अलग रसों के द्वारा कि अर्जुन उनकी इस रूप को देखकर, उनकी जो अनेक आकृतियां हैं, अलौकिक रूप हैं, उसके लिए भगवान ने उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए। और उस विराट रूप को देखकर अर्जुन के मन में अलग अलग भाव, रोमांच आया, भयभीत हुए, वो आश्चर्यचकित हुए। और इस प्रकार से भगवान ने अपने अनेक रूपों को उनका दर्शन कराते हुए उन्हें क्या अंत में क्या कहा कि मैं जो तुम्हारे ये सारे जो योद्धा है, तुम्हारे शत्रु हैं, वो क्या है, पहले से ही मारे जा चुके हैं और तुम तो क्या है, सिर्फ निमित्त मात्र हो, तो तुम अपना कर्तव्य करो। तो देखिए भगवान क्या है, जीव को बार बार अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए क्या है, भगवान उसको बार बार मार्ग दिखाते हैं कि तुम अपने जीवन में आए हो तो अपने कर्तव्य कर्म के अर्थात अपने प्रयास के द्वारा, अपने एंडेवर के द्वारा, अपने कर्तव्य कर्म करते हुए तुम मेरी भक्ति कर सकते हो।
तो आज के अध्याय में हम बहुत सुंदर जानेंगे। हमारा पहले भी ये प्रश्न आए थे कि भक्ति योग किस प्रकार से सगुण रूप भगवान का उत्तम है या निराकार रूप में भगवान को भजना उत्तम है। तो यहाँ हम उसको बहुत विस्तार से जानेंगे। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने पूछा कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए। तो देखिए, निर्विशेष का अर्थ क्या होता है? जो विशेष नहीं है, निर्विशेष। अर्थात हमने जाना था कि भगवान को प्राप्त करने के या भगवान को जानने के हमारी क्या 3 स्तर होते हैं। तो किसी को याद है, कोई बता पाएगा कि हमने किन 3 स्तरों के बारे में पढ़ा था? हरे कृष्णा। भगवान हरे को कृष्ण। जानने के 3 स्तर हमने। जी भारती माता जी। हरे कृष्णा भारती माता जी। कोई और बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमने जाना था प्रथम स्तर है भगवान को जानने का ब्रह्म, और फिर उसके आगे 2 स्तर और कौन से हैं? किसी को याद है? हरे कृष्णा माता जी। जी, जितेंद्र प्रभु जी लिखते हैं भक्ति योग। बहुत सुंदर प्रभु जी, भक्ति योग। पर हमने भगवान को जानने के 3 स्तर हमने पहले के अध्यायों में भी पढ़े थे, और हम बार बार उसको हमने कई बार रिपीट किया है। भगवान को जानने का सबसे पहला स्तर है ब्रह्म के द्वारा, और फिर क्या है? परमात्मा के रूप में। हमने जाना था ब्रह्म अर्थात क्या है? भगवान की जो ज्योति है, भगवान का प्रकाश है, वो ब्रह्म है। और फिर उसके बाद उससे उछला स्तर परमात्मा, जैसे भगवान हर एक जीव के हृदय में वास करते हैं। और फिर भगवान स्वयं अर्थात श्याम सुंदर स्वरूप भगवान का सगुण साकार रूप। तो जो भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान को क्या है? भगवान के सगुण साकार रूप में ध्यान चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। हमने कल के अध्याय में बड़ी डिटेल से पढ़ा कि देखिए, विराट रूप को देखने के बाद भी अर्जुन ने क्या कहा कि मैं मोहित हो रहा हूँ, मैं भयभीत हो रहा हूँ, रोमांचित हो रहा हूँ। भगवान, आप कृपा करके मुझे अपना वही रूप दिखाइए जिससे कि मैं स्थिर चित्त हो पाऊं। तो भक्त क्या है? भगवान का सगुण साकार रूप देखना चाहते हैं। तो अर्जुन इसीलिए यहाँ पर क्या प्रश्न करते हैं कि जो आपकी सेवा में, अर्थात हमने जाना था कि भगवान की सेवा अर्थात जो हम जीव हैं, भगवान के ही अंश हैं, और भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या है? हमें उनकी निरंतर सेवा में लगे रहना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो निराकारवादी हैं, अर्थात जो कि निर्गुण ब्रह्म को पूजते हैं, वो श्रेष्ठ है या सगुण साकार है। तो देखिए, हमने जैसे पहले भी जाना था कि भक्ति योग क्या है। जैसे हमारे भगवत गीता में 18 अध्याय है, तो 7 से लेके जो 12 अध्याय हैं वो भक्ति की योग के बारे में हमें डिटेल से बताते हैं। तो ये जो भक्ति वो है, सेक्शन है, उसका क्या है? अंतिम अध्याय है ये। अंतिम भी है, और इसे हम कह सकते हैं यहीं से भक्ति योग का उत्थान भी होता है। तो भक्ति क्या है? देखिए, एक बहुत सरल सी भाषा देखिए, समझिए कि अगर हमने रबड़ी बनाई और उसमें रबड़ी बना के और उसमें चीनी नहीं डाली, तो क्या उसका स्वाद आएगा? इसी प्रकार से हमने सब्जी बनाई, बहुत अलग अलग रेसिपी से हमने सब्जियां बनाई, अलग अलग हमने उसके अंदर वो सब चीजें इस्तेमाल की, मसाले भी इस्तेमाल किए, अलग अलग तरीके के हमने वेजिटेबल्स लेके आए, परंतु उसके अंदर हम नमक नहीं डालेंगे तो क्या उसका स्वाद आएगा? तो इसी प्रकार क्या है, हम जो अभी तक पढ़ते चले आए हैं सभी कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, जब तक हमारी भगवान को प्राप्त करने के लिए उसमें भक्ति नहीं होगी, तो क्या है? जिस प्रकार से भोजन में नमक और चीनी ना होने से वो बेस्वाद है, तो उसी प्रकार से क्या है, जब तक भक्ति
तो का उदय नहीं होता तो हम क्या कह सकते हैं कि हम किसी भी प्रकार से हम सर्वोच्च अवस्था तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जितने भी साधन है उसमें क्या है, भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए हम पढ़ते भी हैं भक्ति रसामल सिंधु में, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादु अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अर्थात क्या कि अगर हम किसी भी अभिलाषा से रहित होकर केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हम कार्य करते हैं, उनके अनुकूल भाव से हम क्या है, ज्ञान का फल, मोक्ष का फल और कर्म के फल की हम कामना से अगर रहित हो जाते हैं, तो ऐसी भक्ति ही क्या होती है, उत्तम भक्ति होती है। तो अब तक हम पिछले अध्यायों में अच्छे से पढ़ आए हैं, समझ आए हैं कि हमें क्या है, अगर हमें भक्ति योग में आगे बढ़ना है तो हमें क्या है, कर्म योग के द्वारा तथा ये जो ज्ञान योग है या मोक्ष की प्राप्ति है, इनसे हमें, इनकी कामना से हमें ऊपर उठना होगा। तो यहाँ पे अर्जुन जब भगवान से प्रश्न करते हैं कि दोनों प्रकार के उपासक जो हैं उसमें से कौन श्रेष्ठ है, तो देखिए जो भी कर्म करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम किसी न प्रकार का कर्म या सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान फिर आगे हमें बताएंगे, अर्जुन के प्रश्न पर भगवान यहाँ पर उत्तर देंगे हमें। देखिए श्रील प्रभुपाद जी हमें पहले समझाते हैं यहाँ पर कि सामान्यतः अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अध्यात्म अर्थात स्पिरिचुअल पाथ पर जो चलते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी दो विभाजन क्या है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। आप लोग यहाँ आजकल समाज में बहुत देख रहे हैं कि क्या है, निर्गुण ब्रह्म को पूजने के लिए भी कि भगवान निराकार है, परंतु क्या है, यहाँ पर बताते हैं, भगवान स्वयं आगे बताएंगे कि सगुणवादी भक्त जो है अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। जो निर्विशेषवादी है वो भी कृष्ण की सेवा करता है, परंतु वो प्रत्यक्ष रूप से ना करके अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म का ध्यान करता है। तो इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे क्या है, भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वह सगुणवादी कहलाते हैं, और जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं दोनों का डिफरेंस, कि जो भगवान के सगुण साकार रूप की भक्ति के द्वारा उनकी हम सेवा करते हैं, मंदिर में अर्च विग्रह का पूजन करते हैं, उनके लिए भोग बनाते हैं, हम श्याम सुंदर स्वरूप में ही भगवान को ध्याते हैं। देखिए बहुत सुंदर ना, ब्रह्म संहिता में भी हम इस्कॉन में सुनते भी हैं, जो हम ब्रह्म संहिता का श्लोक भी आता है हमारा, आलोल चंद्र क्लसद वनमाल्य वंशी रत्नागदं प्रणकेलिकला विलासम श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। तो देखिए हम क्या है, जो सगुण साकारवादी वो है भक्त भगवान के, वो क्या है, भगवान के श्याम सुंदर स्वरूप पे अपना ध्यान धरते हैं। वो किस प्रकार से, हमने आपको कल के अध्याय में भी और पहले अध्यायों में भी बताया था कि भगवान क्या है, पीताम्बरी पहने या उन्होंने गले में वैजंती माला धारण की हुई है, मोर मुकुट है, वंशी हाथ में धारण है उनकी, रत्नों से जड़ित उनका क्या है, मुकुट शोभायमान है उनके ऊपर, और क्या है, श्याम त्रिभंग ललित अर्थात भगवान क्या है, अपने त्रिभंग ललित स्वरूप में भगवान नियत प्रकाशित होते हैं। तो इस प्रकार जो भक्त होते हैं भगवान के रूप पर ध्यान देते हैं, परंतु जो निराकारवादी होते हैं वो क्या है, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। जिस प्रकार हमने बताया अभी आपको कि भगवान को जानने के 3 स्तर हैं, तो क्या है, वो जो उनका जो पहला स्तर है अर्थात उनकी जो प्रकाश है उसके ऊपर भी वो ध्यान धरते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में भगवान कृष्ण क्या है, भक्ति योगों को
सब में श्रेष्ठ बताते हैं। तो देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं, इतने दिन से आप देख पा रहे हैं भगवान हर चीज का है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भगवान हर चीज का अर्जुन की जो है संशय है उनको दूर करते चले आ रहे हैं। तो अब यहाँ अर्जुन का संशय क्या है कि निर्विशेषवादी बेहतर है, श्रेष्ठ है, या सगुण साकारवादी। तो भगवान यहाँ बताते हैं मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने क्या है अपना वो बता दिया कि जो अपने मन को, देखिए भगवान को दोनों ही प्रिय है। जैसे एक माता के अगर दो पुत्र होते हैं तो माता को तो दोनों पुत्र प्रिय लगते हैं, परंतु अधिक प्रिय कौन होगा माता को? जो माता के ऊपर शरणागति, जो उन पर पूरी तरह से आश्रित होगा। तो माता क्या है उसकी अधिक सार संभाल करती है और उनका जो प्रेम है वो भी उस शिशु के प्रति अधिक दिखाई देता है या झलकता है। तो इसी प्रकार क्या है हम पिछले अध्यायों में भी पढ़ते आए हैं कि भगवान क्या है, भगवान ने पहले अध्यायों में भी बताया कि मैं सभी से प्रेम करता हूँ, मैं किसी से द्वेष भाव नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, परंतु जो मेरी शरणागति आते हैं या जो मेरे को अनन्य भक्ति के द्वारा पूछते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने पिछले अध्यायों में बताया। तो अब यहाँ भगवान फिर से क्या कह रहे हैं कि जो मेरे सगुण साकार रूप को एक में वो एकाग्र होते हैं अर्थात ध्यान लगाते हैं या मेरी उस प्रकार से सेवा करते हैं तो वो क्या है मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो देखिए यहाँ हम स्लाइड में देख पा रहे हैं कि निर्विशेषवादी हैं उनके बारे में हम क्या जान सकते हैं कि बाय प्रैक्टिसिंग योगा people try to stop the mind from thinking but it is impossible. The goal of life is not become unconscious but to become super conscious. तो देखिए हम क्या जानते हैं, हमने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा है कि हमारा मन क्या है। अर्जुन ने भी भगवान से क्या कहा था कि चंचलम ही मनम कृष्ण प्रमाति बल दृढ़, अर्थात क्या है कि ये वायु की गति से भी तेज भागता है, ये इतना चंचल है। परंतु जो योगा के द्वारा अर्थात निराकार ब्रह्म को ध्यान लगाते हैं वो क्या है अपनी इंद्रियों को अपने मन को क्या है कोशिश करते हैं कि उनको अपने माइंड को सोचने से उस विचारों से दूर करने से। तो देखिए माइंड के क्या है 3 प्रकार के माइंड के काम होते हैं। माइंड क्या करता है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। पहले वो सोचेगा दिमाग और फिर उसको चाहेगा और उसको कार्य को करेगा। तो इसीलिए क्या है ये बहुत कठिन प्रोसेस है अपने माइंड को कंट्रोल करना। तो इसीलिए भगवान यहाँ हम क्या समझ सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ये बहुत ही ज्यादा जिसे हम कहेंगे कि हम इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जीवन का गोल क्या है हमें जो है स्टॉप करना नहीं है, अनकॉन्शियस होना नहीं है, परंतु क्या है सुपर कॉन्शियस। क्योंकि जो हमें ये आत्मा जो हमें चेतना मिली है हमें इस चेतना को रोकना नहीं है परंतु क्या उसको और जागृत करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ जाना कि हमें क्या है अपने मन को क्या है हमें अपने मन को रोकना नहीं है परंतु क्या करना है अपने मन को। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति समभाव रखकर सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो देखिए भगवान ने क्या बताया कि मुझे सगुण साकारवादी परम सिद्ध माने जाते हैं परंतु जो निराकारवादी है अर्थात अपनी हमने यहाँ पढ़ा कि अपनी मन तथा इंद्रियों को वश में करते हैं परंतु क्या है सभी को समभाव में रखकर सभी के प्रति उनकी समभाव है और वो क्या है भगवान का जो निराकार कल्पना है भगवान का निराकार स्वरूप उसकी ही पूजा करते हैं। और वो क्या है भगवान जो है इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, सर्वकल्पनीय है, इस प्रकार से अचल और ध्रुव है। तो ऐसे निराकार ब्रह्म की जो
में ध्यान लगाते हैं और सभी समस्त लोगों के कल्याण में लगे रहते हैं, तो वो भी क्या है, मुझे ही प्राप्त करते हैं। परंतु उसमें कठिनाई क्या है, भगवान आगे हमें बताएंगे। पेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है, क्योंकि देखिए यहाँ भगवान ने क्या बता दिया कि जो परमात्मा के अव्यक्त रूप है, निराकार रूप को वो करते हैं, उनके लिए क्या है, जो तरक्की है अर्थात प्रगति, भक्ति में प्रगति कर पाना कष्टदायी होता है। क्योंकि देखिए ऐसा क्या है, जो हम कलयुग में क्या है, हम श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कलयुग में जो सभी मनुष्य हैं, हमने 3 प्रकार के गुण पढ़े थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो परंतु क्या है, कलयुग के जो सभी मनुष्य क्या है, रजोगुणी है स्वभाव से, क्योंकि रजोगुण क्या है, राग से भरा हुआ है, उन्हें ना किसी प्रकार का उनमें आसक्ति भरी रहती है। तो जब तक हमारी देह में आसक्ति है, हमारी कामनाएं हैं, हमारा राग है, तो क्या है, तब तक हमारे लिए निर्गुण निराकार की उपासना करना बहुत कठिन है। ये किस प्रकार से होता है कि देखिए, जैसे अगर हम क्या कहें कि आकाश में अपने आप को पैदल चलने के समान बताया गया इसको, कि जिस प्रकार से हम आकाश में स्वयं पैदल चल सकते हैं, नहीं चल सकते। तो इसी प्रकार क्या है कि आज के कलयुग में रजोगुणी स्वभाव को देखते हुए हमारे लिए क्या है, निर्गुण निराकार ब्रह्म की वो में भक्ति, उसके द्वारा भक्ति हमारी तरक्की बहुत अत्यंत कठिन है, हमारे लिए दुष्कर मार्ग है, भगवान बताते हैं यहाँ। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से उन्हें शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से भगवान ने यहाँ पर क्या घोषणा करते हैं कि जो सभी कर्मों को, जो जो भी हमने कहा था ना कि हम कर्म करते हैं और कर्म करके क्या है, भगवान को अर्पित कर देते हैं और अविचलित भाव से भगवान की भक्ति करते हुए उनकी पूजा करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं मैं उनका शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। तो ये हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि देखिए, जैसे एक माँ होती है, उसका बालक क्या है, जब खेल के आता है, गंदा होता है, सारे उसके कपड़े गंदे, तो पहले तो क्या है, माँ उसको देख के एक बार तो गुस्सा भी होगी, परंतु फिर क्या है, जब वो माँ की ही शरणागति ले लेगा, तो क्या है, माँ उसको स्वयं साफ करेगी और उसको दुलार करेगी, उसको उसको मतलब साफ सफाई करके उसका भोजन कराएगी। तो इस प्रकार से ही क्या है, जो भगवान यहाँ क्या है, हम इस बद्ध जीव जो जगत में, हम क्या भौतिक जगत में अनेकों अनेक हम क्या है, जाने अनजाने में हम बहुत से ऐसे कर्म करते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। परंतु क्या है, जब हम ये जानकर, इस ज्ञान के द्वारा हम भगवान को भक्ति योग के द्वारा हम उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, तो भगवान भी क्या कहते हैं कि अनन्य भक्ति अगर वो करता है तो मैं उनको स्वयं ही उनका भव सागर से उनको पार कर देता हूँ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। तो अनन्य भक्ति के बारे में यहाँ भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से मुझ भगवान में तुम अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि मुझ में अपने ध्यान और अपनी जो बुद्धि है, हमने पिछले अध्यायों में समता बुद्धि के बारे में जाना था, तो क्या है, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपनी श्रद्धा के द्वारा, हमने श्रद्धा के चरण भी जाने थे कि श्रद्धा के
9 चरणों के द्वारा हम श्रद्धा से प्रेमा भक्ति तक पहुंच सकते हैं। किसी को याद है वो श्रद्धा के 9 चरण? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा जी, किसी को याद है? जी भारती श्रद्धा माता जी। जी, जी भारती माता जी। अनम्यूट करेंगे माता जी। भारती गुप्ता माता जी अनम्यूट करिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी वो 9 रस पूछ रहे हैं आप? माता जी श्रद्धा, हाँ जी, साधु संगा, भजन क्रिया, ये हम लोगों ने आपको 2-3 बार हमने आपको क्लास में बताया, तो किसी को याद है ये? हाँ जी। नाम जप संकीर्तन कि 9 रस बताने हैं माता जी, समझ नहीं पा रही। जी कोई बात नहीं माता जी, मैं दोबारा बता देती हूँ। देखिए भगवान ने क्या बताते हैं कि श्रद्धा के द्वारा, बार बार क्या है कह रहे हैं, श्रद्धा के ऊपर भगवान क्या है बार बार एम्फेसिस करते हैं कि श्रद्धा के द्वारा ही हम आगे क्या है प्रेमा भक्ति तक अर्थात अनन्य भक्ति तक। अगर हमारे अंदर श्रद्धा होगी, फेथ होगा, बिलीव होगा, तो हम क्या है उसी के द्वारा हम क्या है साधु संगा, जैसे हम कहते हैं कि हमारी संगति क्या होगी, जैसे हमारे विचार होंगे, जैसी हमारी श्रद्धा होगी। देखिए हम जो भी अपने फ्रेंड्स बनाते हैं या हमारा जो पीयर ग्रुप होता है स्कूल में भी या हम आगे बड़े जीवन में भी आके जो, तो उसमें क्या है हमारा जो विचार है उसी के प्रकार के हमारा क्या है कोई उसी तरह के हमारा संग होता है। तो श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, भाव, भाव से पहले आसक्ति, भाव और फिर प्रेमा भक्ति। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे क्या है प्रगति करते हैं भगवान की भक्ति के लिए। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर अपने तुम चित्त को मेरे में स्थिर करोगे, अपने मन को अपने चित्त को, क्यों हमने पहले से जान लिया कि हमारा मन क्या है, यही सभी इंद्रियों को क्या है, अगर हमने मन को कंट्रोल कर लिया तो क्या है हमने भगवान में हम अगर मन को कर लिया तो हमारी बुद्धि भी स्वयं उसी के पीछे। हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि किस प्रकार से हमारी 5 इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि क्या है उसको लगाम के द्वारा, हमने ये पिछली स्लाइड्स देखी थी। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार से तुम मुझे, अगर तुम अपने मन चित्त को स्थिर करते हो और मुझ में ही बुद्धि लगा लेते हो तो तुम मुझ में सदैव निवास करते हो। तो हमें इसके लिए कोई बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है अपना मन और बुद्धि हमें भगवान को कृष्ण को समर्पित करनी है। तो यहाँ भगवान हमें क्या है आगे हमें समझाएंगे कि किस तरह से हम अपने मन को चित्त, भगवान अब हमें ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम ये करें और ये नहीं कर सकते तो हम ये करें। तो देखिए अभी भगवान में हमने पढ़ा कि अनन्य भक्ति के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, अगर हम अपने मन और चित्त को नहीं कर सकते तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। तो भगवान यहाँ क्या है हमें अलग अलग चरणों के द्वारा हमें बताएंगे कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, जिसे कि साधना भक्ति भी कहा जाता है। कि देखिए हम पहले क्या है साधना भक्ति करेंगे, फिर रागात्मिका भक्ति होगी और हम प्रेमा भक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो हमें क्या है साधन क्या है, देखिए आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस तरह हमने आपको बताया था कि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, मंगला आरती करें, भगवान के अर्च विग्रह को नमन करें, अपनी माला जाप करें, ठीक है ना, संकीर्तन करें। तो इस प्रकार से क्या अनेक जो विधि विधान बताए गए। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम अगर अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ में नहीं कर सकते तो जो भक्ति योग के विधि विधान है उनका पालन करो। इस प्रकार से अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे प्राप्त करने की तुम चाह अर्थात इच्छा उत्पन्न करते हो।
अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि यदि तुम भक्ति योगों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए किए गए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। तो देखिए सबसे पहले भगवान ने क्या बताया था कि भक्ति करो, मुझ में मन स्थिर करो, बुद्धि लगाओ। परंतु उसके बाद भगवान ने क्या कहा कि अगर तुम नहीं कर सकते तो क्या करो, विधि विधानों का पालन करो। और फिर अब भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर तुम विधि विधानों का, साधना भक्ति का भी नहीं कर सकते तो तुम क्या करो, निष्काम कर्म योग करो, अर्थात जो कर्म करो वो मेरे लिए करो। तो क्योंकि देखिए हमने पिछले 9th अध्याय में भी पढ़ा था कि भगवान ने हमें क्या बताया था, यत् करोषि यज्ञासि यज्जुहोषि ददासि यत् तप्स्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। कि हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कुछ करते हो, खाते हो, अर्पित करते हो, दान करते हो या तपस्या करते हो, तो वो क्या है, मुझे अर्पित करते हुए करो, अर्थात क्या है, भगवान को समर्पित, पूर्ण शरणागति। तो भगवान क्या कहते हैं, तुम इस प्रकार से अगर विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते तो तुम निष्काम कर्म, अर्थात जो भी कर्म कर रहे हो वो क्या है, मेरे लिए करो। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। और तुम अगर ये भी नहीं कर सकते तो भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर, हालांकि अगर आप इस चेतना में काम करने में भी असमर्थ है तो आप अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करो। हमने पढ़ा था कर्म फल का त्याग, है ना। तो भगवान ने क्या बताया कि अगर तुम निष्काम कर्म भी नहीं कर सकते तो जो भी तुम कर्म कर रहे हो वो क्या है, कर्म फल का त्याग, अर्थात कि उन परिणामों को, उनके फल की इच्छा ना करो और आत्मस्थित होने की कोशिश करो। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागत् शान्तिरनन्तरम्। तो देखिए भगवान ने सीरीज वाइज क्या हमें बताया कि यदि आप अभ्यास नहीं कर सकते, अर्थात भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते, तो अपने आप को क्या करो, ज्ञान में संलग्न करो। और ज्ञान से भी बेहतर अधिक क्या है, ध्यान। और ध्यान से बेहतर क्या है, काम के फल का त्याग, अर्थात कर्म फल का त्याग। तो भगवान यहाँ फिर से हमें सीरीज में क्या बता रहे हैं कि अगर अगर कर्म फल का त्याग करो और फिर अगर अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान में लीन हो, अर्थात क्या है, जो हमने जाना था कि दिव्य ज्ञान हमने पढ़ा कि हम क्या है, अपने गुरु की शरण में जाके ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना करें उनसे, विनीत भाव में उनसे। और अगर हम ज्ञान भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है, ध्यान करें। और ध्यान से भी अधिक बेहतर क्या है, कर्म फल का त्याग। अगर हम वो सब भी नहीं कर सकते हैं तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं तो क्या है, कृष्ण को समर्पित करते हुए करें। तो इससे क्या है, हमारे मन को शांति मिलेगी इस त्याग से। तो यहाँ भगवान ने इन 4 श्लोकों के द्वारा अपने उसमें समझाया भक्त को कि किस प्रकार से तुम भक्ति के विधि विधानों का पालन कर सकते हो और किस प्रकार से भक्ति योग में तुम आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ भगवान इस श्लोका से अपने जो भक्त हैं उनके गुण के बारे में भगवान बताएंगे कि मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है और जो शुद्ध है, वह दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान यहाँ अपने इन श्लोकों में, जो ये हम श्लोक पढ़ रहे, तो इन श्लोकों में भगवान क्या है, अपने भक्त के गुण बताएंगे। भगवान ने अपने भक्त के यहाँ गुणों के द्वारा बताया गया कि वो जो मेरा ऐसा भक्त है वो क्या है, अपने हर समय क्या है, जो भी उसके कार्य होते हैं वो क्या है, उसमें शुद्ध है, दक्ष है, कि मतलब वो अपने नित्य कर्म भी करता है, परंतु क्या है, भगवान को भजन के लिए। आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से क्या है,
जो उनका भक्त है भगवान का, वो चिंता रहित है, कष्टों से रहित है, चाहे उसको गरीबी की अवस्था में या उसके पास में कोई भी भौतिक सुविधाएं नहीं है पूर्ण, परंतु फिर भी क्या है, वो चिंता से रहित है और क्या है, वो भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित है, तो इसीलिए वो समस्त कष्टों से रहित है। ऐसा भक्त भगवान कहते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर भगवान अपने भक्त के गुण बताते हुए यहाँ कहते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, अर्थात ईर्ष्या नहीं करता। भगवान ने पिछले अध्यायों में भी बताया था, 9वें अध्याय में क्या बताया था भगवान ने, अनसूयवे, क्योंकि हे अर्जुन मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दूंगा क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते मेरे से। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता और सभी जीवों को दयालु मित्र है, अर्थात सबके प्रति प्रेम भाव रखता है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है और हमेशा हमेशा आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर भगवान बताते हैं कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। तो देखिए भौतिक जगत में क्या है, हम ये जानते हैं ना कि अगर हम कार्य कर रहे हैं, हमें किसी ने कुछ कहा है तो हम अपने आप ही उसकी वो बना लेते हैं, चाहे उसने कहा किसी और कांटेक्ट में है, परंतु हम क्या है, छोटी छोटी बातों पे विचलित हो जाते हैं, मन को लगा लेते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं। परंतु भगवान अपना भक्त का गुण क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कि ना तो वो किसी को अपने मन क्रम वचन से किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाता है और ना ही किसी के द्वारा स्वयं विचलित होता है, और जो सुख में दुख में भय तथा चिंता में भी हमेशा क्या है, समभाव बना रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो भी सुख आए हैं चाहे दुख आए हैं, वो क्या है, मेरे ही कर्मों के द्वारा मुझे प्राप्त हुए हैं, तो इसीलिए वो क्या है, समभाव में रहता है। ऐसा जो भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है और ना शोक करता है, जो ना पछताता है और ना इच्छा करता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये किसके कौन है, भगवान के कौन से भक्त है, कोई बता पाएंगे इस स्लाइड में? हरे कृष्णा। भक्त प्रहलाद माता जी। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उनके पिता ने उनको भक्ति मार्ग से हटाने के लिए कितने निरंतर कितने कितने उनको कष्ट दिए, कितने प्रयास किए, परंतु क्या है, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। तो इसी प्रकार भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर इस हमें भौतिक जगत में क्या है, देखिए हमारे पास थोड़ा सा मान सम्मान हमें मिल जाता है, धन मिल जाता है, तो हम क्या फूले नहीं समाते, हम अपने जैसा खुश और क्या है सुखी किसी को नहीं समझते, परंतु जरा सा भी अगर कोई भी आंच आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, तो तुरंत दुखी भी हो जाते हैं। तो और क्या है, इच्छा अनिच्छा हमारी क्या है, निरंतर हमारी बदलती रहती है। तो भगवान परंतु क्या बता रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है वो क्या है, सभी परिस्थितियों में समभाव रखता है, वो ना तो बहुत ज्यादा मिलने पर कोई बहुत फूला समाता है और ना कोई कष्ट आने पर क्या है, दुखी होता है या शोक में रहता है, और ना ही चाहे उसे कोई अच्छी शुभ चीज उसके साथ हो जाए या अशुभ, वो क्या है, सम अवस्था में रहता है, अर्थात हरे कृष्ण माता जी। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है। हरे कृष्ण। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है और जो सदैव मौन रहता है और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है,
जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता और ज्ञान में दृढ़ रहता है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो देखिए भगवान ने यहाँ क्या है, अपने भक्त के गुण बता रहे हैं कि जो मित्रों से और शत्रुओं से भी एक समान, परंतु हम क्या है, हमें कोई भी क्या है जो हमारे मन की बात कह देगा, हमारे सुख देने वाली कहेगा, वो हमें प्रिय लगेगा, परंतु जो हमारा कोई हमारी आलोचना करेगा वो हमें बुरा लगेगा। तो परंतु भगत यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो हमारा मेरा भक्त होता है वो क्या है, हर परिस्थिति में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, दुख हो, सुख हो, या उसकी मान बढ़ाई हो रही हो या उसकी बुराई हो रही हो, सब में वो सम रहता है। और दूषित संगति अर्थात की जो हमने कहा ना अनर्थ निवृत्ति, अभी हमने श्रद्धा साधु संगा अनर्थ निवृत्ति अर्थात की जो बेकार की बरगली बातें, हम क्या है भौतिक जगत में इसकी बुराई कर ली, उसकी कर ली, बुरे संगति में पड़ गए, गलत कार्य करने लगे, तो भगवान कहते हैं उनसे वो मुक्त रहता है। और यहाँ मौन का अर्थ क्या है कि जो समय पड़ने पर ही बोले, सिर्फ ऐसा नहीं है मौन रहता तो हमेशा चुप हो गया। यहाँ मौन का अर्थ क्या बताया गया, देखिए कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर हम भगवत चर्चा करते हुए बोल रहे हैं तो उसे भी मौन ही कहा जाता है, उसे मौन स्थिति कही जाती है। परंतु अगर हम इस भौतिक जगत की हम व्यर्थ की बातों में लगते हैं तो वो क्या है, हम अपना समय और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो परंतु जो भगवत चर्चा है वो क्या है, भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो मौन रहता है, अर्थात समय पड़ने पर ही वो बोलता है और वो हर वस्तु से संतुष्ट रहता है। यहाँ एक चीज और बताई गई कि वो घर पार की परवाह नहीं करता। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि घर बार की परवाह नहीं करता, तो इसका अर्थ क्या है कि वो क्या है, अनर्थ जो है उनमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता, परंतु क्या है जो उसके सिर्फ कर्तव्य कर्म है उनको पूर्ण करता है और बाकी वो किसी भी अनर्थ प्रकार की उसमें आसक्तियों में नहीं रहता है। तो ऐसा भक्त जो है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपास्यते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य मानकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो भगवान ने यहाँ क्या बताया, ये तो धर्म है अमृत में दही, अर्थात अमृत के समान है ना। अमर, अमृत क्या होता है, अमृतत्व प्रदान करता है। तो इसी प्रकार भगवान क्या कह रहे हैं, जो भक्ति के अमर पथ का, अमर पथ अर्थात कि जिसका कभी नाश नहीं होता, तो इसीलिए जो भक्ति पथ का अनुसरण करते हैं और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा से हमेशा क्या है मेरे में ही पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, तो भगवान बता रहे हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो देखिए आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन है, कोई बता पाएगा? हरे कृष्णा। हरिदास ठाकुर जी, हरे कृष्ण माता जी। जी क्या कहा माता जी आपने? हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर, जी जी बहुत अच्छा, हरिदास ठाकुर। और यहाँ सूरदास जी को बताया गया है माता सामने जी। जी बीना माता जी बोल बीना माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी, सूरदास जी हैं, सही बोला आपने। जी जी मेरा गेस भी यही था। हाँ, जी। तो देखिए सूरदास यहाँ स्लाइड में क्यों अंधे बताया होते गया हैं। है। जी कोई और बोलना, कुछ कहना चाह रहे हैं बीना माता जी? हाँ माता जी, सूरदास जी अंधे होते हैं लेकिन वो मन की आंखों से ही भगवान जी का रात दिन चिंतन करते हैं, मनन करते जी हैं, भजन बहुत करते हैं। जी तो बस भगवान जी की मूर्ति, मतलब मन ही मन भगवान जी के रूप का, सब चीज का मतलब ध्यान करते हैं, उनके एक एक चीज का। तो उनके ऊपर, सूरदास जी के ऊपर एक कथा भी है, वो मैंने पढ़ी हुई है। जी बोलूं? हाँ जी जी बोलिए बोलिए माता जी। सूरदास जी अंधे होते हैं, तो एक बार वो कुएं में गिर जाते हैं। जी तो भगवान जी का, अब गिर जाते हैं तो भगवान जी को बोलते हैं आप ही निकालो मुझे। तो ये बोल करके जो है भगवान जी के साथ जो है मन मन ही मन उनका जो है वार्तालाप और ये सब होता है। तो भगवान जी उनको जो है
खुद जो है निकालते हैं उसमें, तो वो जब भगवान जी उनको निकालते हैं हाथ पकड़ के, तो वो भगवान जी का स्पर्श भी अनुभव करते हैं। तो ये उनको जो है भगवान जी जो है मतलब मनी मन सूरदास जी का इतना भगवान के प्रति इतनी अनन्य भक्ति थी कि वे भगवान जी के साथ जो है अपना जो है भगवान जी का स्पर्श तक भी जो है उसको फील कर सकते थे। जी जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे जी, कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा, थैंक यू माता हरे जी। कृष्णा। तो देखिए कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि सूरदास जी का, देखिए हम क्या कह रहे हैं, श्रद्धा सहित पूर्ण रूप संलग्न, क्योंकि क्या है, सूरदास जी मन से भौतिक जगत में जरूर उनके क्या है, उनके नेत्र नहीं है, परंतु क्या है, वो अपनी मन की आंखों से भगवान को जान रहे हैं। और कहा जाता है कि भगवान स्वयं उनके पद सुनने आते थे, जब सूरदास जी अपने पद गाते थे भगवान के लिए, तो स्वयं देखिए आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि भगवान क्या है, स्वयं उनके प्रति इतने आकृष्ट होते थे कि उनके पद सुनने के लिए भगवान स्वयं आते थे। तो इसीलिए भगवान क्या बता रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है कि जो चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा सहित रहकर क्या है, पूर्ण रूप से मुझ में ही संलग्न रहता है। क्योंकि क्या है, इस भौतिक जगत में उसे और किसी चीज की इच्छा नहीं है, चाह नहीं है। वो तो क्या है, सिर्फ अपनी अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान की ही सेवा करना चाहता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं इस चैप्टर के बारे में, कि इस अध्याय में जो परम सत्य की निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। अर्थात क्या है कि देखिए हम भौतिक जगत में अभी भी क्या है, निराकार ब्रह्म की, बहुत से अभी ऐसे हैं जो निराकार ब्रह्म के बारे में कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु क्या है, क्या बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी की तब तक उसकी धारणा बताई गई है जब तक कि वो आत्म साक्षात्कार अर्थात कि अपने बारे में कि मैं कौन हूँ उसको नहीं जान पाता है और अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति का अवसर नहीं प्राप्त होता, तब तक ही निराकार की धारणा लाभप्रद होती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है, और यह तभी तक आवश्यक है जब तक कि उसे शुद्ध भक्त की संगति ना प्राप्त हो जाए। तो हमने पढ़ा था चौथे अध्याय में, तद्विधि प्रणिपाते न प्रिप्रश्नेन सेवया, कि हमें प्रश्न करने हैं शुद्ध भक्त अर्थात अपने गुरु की शरण में जाके, क्योंकि उन्होंने क्या है, तत्व का दर्शन किया है। तो अगर हम शुद्ध भक्त की संगति हमें प्राप्त हो जाती है तो हम क्या है, वो हमें क्या है, वो भी हमें उस मार्ग तक आगे लेके जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए अगर सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाता है, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते, और क्या है, वो क्या है, सीधा ही भक्ति योग में अपनी तरक्की कर सकता है। जो हमने पढ़ा था कि क्या है, एलिवेटर के द्वारा हमने पीछे पढ़ा था, कर्म योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, तो इसके द्वारा हम धीरे धीरे क्या है, सीढ़ियां चढ़ते हुए हम अंततः क्या है, भक्ति योग तक ही पहुंचते हैं। परंतु यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं कि अगर उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, जैसे कि देखिए हम क्या है, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई भगवत गीता को हम एज इट इज को हम पढ़ते हैं, और हम हमारे ऊपर कृपा करके, जैसे हम इस्कॉन बेंगलुरु से हम ये कोर्स कर पा रहे हैं, इस ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमारे ऊपर भगवान की और गुरु की कृपा है हमारे ऊपर। तो यहाँ पे बताया गया कि जब हमें ये प्राप्त हो जाती है तो हमें इतने चरण पार करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हम क्या है, सीधे ही हम भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत गीता के इन 6 अध्यायों में भक्ति का वर्णन हुआ है और ये अत्यंत ही हृदयग्राही है। इस प्रकार से हमारा आज का चैप्टर पूर्ण होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा के लिए। अगर आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं।
हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये सुंदर अध्याय बहुत अच्छे से आपने समझाया माता जी, हम सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया है। जी हरे कृष्णा, थैंक यू माता हरे जी। कृष्णा माता जी। जी बीना माता जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी माता जी बीना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आपने बीच में बोले थे श्रद्धा के जो है श्रद्धा के 9 वो चरण। बताए थे। जी हाँ, जी। चरण बताए थे। तो आप एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हो? आपने उस टाइम बहुत फास्ट फास्ट बोला तो जी ध्यान जो है जी थोड़ा इधर-उधर। आप मुझे जी एक बार दोबारा जो है जी। प्लीज। किसी को याद है, कोई बताना चाहेगा? जी हरे कृष्णा, किसी और को याद है? हरे कृष्णा माता जी, मैं बताऊं? जी माता जी। शरणम कीर्तनम विष्णु समतम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्ते सांख्य आत्मनिवेदन माधुर्य। जी बहुत सुंदर माता जी। इसमें माधुर्य एक तो जो आप बता रहे हैं माता जी, ये नवदा भक्ति है ना? तो हाँ जी नवदा माता जी। भक्ति कि हम भक्ति के 9 प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं। और हम जो बात कर रहे हैं माता जी, श्रद्धा के हम चरण कि हम किस प्रकार से चरण। अपनी भक्ति तक प्रेमा श्रद्धा से हम प्रेमा भक्ति तक किस प्रकार अपना विकास कर सकते हैं ना? तो ये ओके फर्क माता है इन दोनों में। तो मधु माता जी आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी जी। तो जी यहाँ हरे पे कृष्ण। श्रद्धा के चरण है माता जी, जिसमें हम भगवान के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न करें। तो इसकी 9 चरण है होते हैं। जैसे कि पहला की है श्रद्धा। श्रद्धा जैसे हमारे मन में एक फेथ है, किसी भी तरीके का विश्वास है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। दूसरा है माता जी साधु संगा, यानी किसी हम अपने गुरु के संगत में आए या भक्त जनों की संगत में आते हैं। उसके बाद हम भजन क्रिया यानी कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे। तो जब हम ये सब काम में जैसे जैसे हम ज्यादा इन्वॉल्व होते जाते हैं, तो बहुत सारी हमारी जो अनर्थ है, जो पिछले दोष हैं, पाप हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति माता जी, जो कि चौथा चरण है। पांचवें चरण में आएगा माता जी निष्ठा, जहाँ पे हमारा जो एक विश्वास है, जो श्रद्धा है, यहाँ पे आते आते एक दृढ़ता का रूप ले लेती है कि हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, यानी भगवान कौन है और हमारे उसके लिए क्या श्रद्धा है, ये यहाँ पे दृढ़ हो जाती है माता जी। उसके बाद जब एक बार दृढ़ हो जाते हैं माता जी, तो रुचि आती है। छठवें स्टेज में रुचि आता है। रुचि मतलब जब हम खुद ब खुद भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं और उनके लिए अपना सेवा देना शुरू कर देते हैं। जब हम ये काम करते हैं तो एक 7वां स्टेज आता है, जिसमें कि आसक्ति हो जाती है। मतलब किसी न किसी तरीके से आप भगवान से बंध जाते हैं, आप उनकी सेवा करेंगे, किसी न किसी रूप में करने लगते हैं। और जब आप किसी रूप में भगवान को अपने और उनको देखने लगते हैं, तो एक भाव आ जाता है, जैसे कि आप पुत्र के रूप में देखेंगे या उनके सेवक के रूप में अपने आप को देखेंगे। तो ये एक भाव आपके मन में आने लगता है। और जब यही भाव जब एक उच्च स्तर में पहुंच जाता है माता जी, तो ये 9वां और ये अंतिम जैसे चरण है, वो प्रेम के रूप में रहता है। तो ये 9 चरण है माता जी, श्रद्धा से लेके प्रेम तक का। जी हरे बहुत कृष्ण सुंदर। माता जी। जी बहुत सुंदर समझाया माता जी, बहुत सुंदर। जी बीना माता जी।